ऑलराइट दोस्तों, अच्छे फोन में तो हमें पता है कि गेमिंग अच्छी होनी चाहिए, हार्डवेयर अच्छा होना चाहिए, लेकिन अच्छे फोन के लिए पैसे भी अच्छे होते हैं भाई पाकिस्तानी मार्केट में। और ये फोन मेरे हाथ में लगा है, अगर ये पाकिस्तान की मार्केट में ऑफिशियली ब्रांड लॉन्च करता ना तो 2 सवा 2 लाख रुपए प्राइस होती। बट ये अब आपको ऑफलाइन मार्केट में 1,10,000 रुपए का ऑफिशियल पीटीए अप्रूव मिल रहा है और नॉन पीटीए 80,000 रुपए में मिल रहा है। ये है रियलमी नियो 7। क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सभी कुछ आज की इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस के साथ कवर करते हैं। इस फोन को किसी फोन से कंपैरिजन भी करना चाहते हो, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और ऐसी मजीद वीडियोस लेना चाहते हो तो सब्सक्राइब आप पर फर्ज बनता है, क्योंकि ये फोन हम पैसों से बाय करके आपको कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए अरेंज करते हैं। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, पैसे तो मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले फॉर्म फैक्टर एंड बिल्ड की बात करते हैं तो अनडाउटली यहां पर आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा कंडीशन के हिसाब से। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू फोन्स हैं जो पाकिस्तान में इंपोर्टर्स इंपोर्ट कर रहे हैं। शेप अच्छी है, रियर पर आपको एक नियोम साइज या आप रेक्टेंगुलर शेप कह सकते हो, कैमरा मॉड्यूल हो, बैक का लेआउट हो, कलर्स भी आपको डिफरेंट मिलते हैं। इसमें पर्पल भी आता है, ये व्हाइट वाला कलर है। रियलमी की ब्रांडिंग है, नियो की ब्रांडिंग मिलती है, तो अपीलिंग बिल्ड क्वालिटी है। ऑल्दो बैक में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, ग्लास है या प्लास्टिक है या ग्लास्टिक है, बट जो फ्रेम है ये प्लास्टिक वाला मिलता है, वो जो कि इंटीग्रेटेड एंटीना के साथ आता है। और याद रहे ये फोन बहुत बड़ी बैटरी भी लेके आता है, 7000 mAh की बैटरी है, जो कि अभी हमें मिड रेंज सेगमेंट के नए फोन में मिल रहे हैं। उसके बावजूद ये फोन थिकनेस लिटरली 8.56 mm की ऑफर करता है और वेट भी ज्यादा नहीं लेके आता, क्योंकि 216 ग्राम का वेट है। तो यहां पर आपको वेट इंप्लीमेंट बुरा देखने को नहीं मिलेगा। इवन आईपी रेटिंग भी आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से मिल जाती है। इवन जो वॉल्यूम रॉकर कीज ऑन ऑफ की हैं, ये सभी इसकी ठीक प्लेसमेंट पे और क्लिक ही मिलती हैं। और आपको ऊपर वाली साइड पर आईआर की सपोर्ट तक ये फोन ऑफर कर देता है। बट ये आपको जो है वो डुअल सिम सपोर्ट वाली सिम ट्रे ऑफर करता है। इसमें ज्यादा आपको डेडिकेटेड स्लॉट या हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं मिलती है, तो ये चीज आपने देख लेनी है। तो इन हैंड फील के हिसाब से या बिल्ड के हिसाब से मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज इस फोन में देखने को नहीं मिला है। बट अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर डिस्प्ले थोड़ा बड़े साइज का आपको देखने को मिलेगा, जो कि 6.78 इंचेस का है और ये 1.5K की रेजोल्यूशन लेके आता है। और अगर आप बेजल एक्सपीरियंस देखोगे ना भाई, आपको 93% के स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ऑफर करता है। तो जो फ्लैगशिप ग्रेड के जो आजकल हमें फ्लैट डिस्प्लेस मिल रहे हैं ना, ये वही चीज ऑफर करता है। HDR10+ की सपोर्ट है, साथ के साथ यहाँ पर आपको जो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज का ये फोन ऑफर करता हुआ मिल रहा होगा। वाइड वन L1 की सपोर्ट भी मिलती है। नॉर्मली हमने जो चाइनीज रोम वाले फोन जो देखे हैं या चाइनीज रोम में फोन देखे हैं, उनके अंदर वाइड वन L3 की सपोर्ट होती है, क्योंकि चाइना में नेटफ्लिक्स वगैरह जो है ना वो बैन है ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो L3 की यहाँ पर आपको वो L1 की सपोर्ट मिलेगी। अब उसका रीजन क्या है मैं आगे चल के बताता हूँ। बाकी यहाँ पर आपको जो सामने वाली साइड पर जो प्रोटेक्शन है वो भी ये क्रिस्टल ग्लास की ऑफर करता है, जिससे ये ड्यूरेबल भी बन जाता है। आउटडोर विजिबिलिटी इस फोन की काफी बेटर होगी। लाइक आज के टाइम में ना ढूंढने से भी आपको 1.25 लाख रुपए की रेंज में भी इतने निट्स वाला डिस्प्ले नहीं मिलेगा। 6000 निट्स तक का इसका हाई ब्राइटनेस मोड आपको मिलता है, जो कि काफी ब्राइटर रखता है इस फोन को। बाकी जो विजुअल एक्सपीरियंस है वो ठीक है, जहां पर डिस्प्ले में HDR10+ की भी सपोर्ट है, साथ के साथ 10-बिट कलर की भी सपोर्ट देखने को मिल रही है। और पीपीआई भी ये फोन 450 का इतने बड़े डिस्प्ले में ऑफर करता है। तो डेफिनेटली अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि एक बेस्ट डिस्प्ले ढूंढ रहा है, दिस इज वन ऑफ दोज फोन। आप इसमें देख सकते हो, मैंने OnePlus 13R का भी बताया हुआ है कि ये सारे डिस्प्लेस अच्छे हैं इस रेंज के अंदर। एक तो LTPO पैनल है, 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक चलते हैं, तो स्मूथ एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करते हैं। और ये ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर लेके आता है। बस वो हमने जो IQ का Neo 10 कवर किया था ना, वही अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ था, जो कि ज्यादा सिक्योर होता है खैर, लेकिन ऑप्टिकल भी सही चलता है, जो मुझे सही चलता हुआ मिला है। बट इस फोन के हार्डवेयर को लेकर थोड़ा सा आप कंफ्यूज होगे जब आप खरीद रहे होगे। उसकी वजह यह है कि ये फोन वैसे तो चाइनीज रीजन के हैं, लेकिन इनको ग्लोबल रोम में शिफ्ट किया जाता है। जेन्युइनली ये फोन जो हार्डवेयर लेके आता है, जब कोई बेंचमार्क्स वगैरह रन करोगे तो डायमेंसिटी 9300+ वाला हार्डवेयर है, लेकिन जैसे ही रोम होती है तो यहाँ पर 9400E जो कि Realme GT7 में भी मिल रहा है, वो हार्डवेयर ये शो करता है सेटिंग में जाके। लेकिन बेंचमार्क्स ऐप पर एग्जैक्ट जो हार्डवेयर होता है वही शो हो रहा होता है, फर्क ज्यादा नहीं है दोनों में। लेकिन यहाँ पर अगर क्लॉक स्पीड की बात करोगे तो आपको जो है ना वो 3.4 गीगाहर्ट्ज की मिलती है। बेंचमार्क स्कोर भी 2 मिलियन से ऊपर का हिट कर लेता है। Realme UI के साथ आता है, Android 15 आता है। बट अगर चाइनीज रोम वाला यूज करोगे तो अपडेट्स 3 मिल जाएंगी। ग्लोबल रोम पे शिफ्टेड होगा तो अपडेट्स नहीं मिलेंगी आपको। जब नेक्स्ट एंड्रॉइड की जो अपडेट रोल आउट होगी इस सीरीज में, आपको जाके इसकी दोबारा से रोम उस अपडेट के साथ, उस वर्जन के साथ करवानी पड़ेगी। ये चीज आपको कंप्रोमाइज इन फोन पे लगेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे जो इसकी जीपीयू की परफॉर्मेंस है वो मुझे काफी बेटर मिली है, बिकॉज यहाँ पर जीपीयू जो है ना वो इमोर्टल का आपको G720 MC12 वाला मिलता है, जो कि कंपैरेटिवली जो पुराने लाइक स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 टाइप के हार्डवेयर को तो इजीली कंपीट कर पाता है। बाय द वे ग्लोबल रोम में अगर पबजी खेलनी है तो भाई 60 FPS से ऊपर की सपोर्ट नहीं मिलेगी। आगे चल के कोई रोल आउट हो जाए 90 120 FPS की, वो ठीक रहेगी, मतलब उसमें तो ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगी अपडेट। लेकिन फिलहाल 60 FPS में गेम प्ले अच्छा है। उसके अलावा LPDDR5X है, UFS 4.0 की स्टोरेज मिलती है। लेकिन अच्छी बात यह है
कि 16 जीबी रैम और 256 जीबी रोम के साथ भी आता है। 5-7 हज़ार रुपए की डिफरेंस से 512 जीबी रोम भी मिल जाती है। तो रैम भी आपको ज़्यादा मिलती है जिसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। ओवरऑल जो डे टू डे परफॉर्मेंस है उसमें इशू नहीं है। चाइनीज़ रोम में एक प्रॉब्लम मिलेगा आपको कि जो बैंक ऐप्स वगैरह आप लॉगिन करते हो उसके लिए आपको मैन्युअली बैंक में जाके वो ऐप्स वगैरह ओटीपी वगैरह के लिए आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ग्लोबल रोम शिफ्ट किया है तो ये एक जुगाड़ है जो कि एक यूज़र से मुझे रिस्पॉन्स मिला है। वो ये है कि आप वीपीएन डाउनलोड करने के बाद ओटीपी वगैरह रिसीव कर सकोगे। ये चीज़ चलती हुई मिलेगी। सिक्योर होता है, ऐसा नहीं है कि सिक्योर नहीं होता। जैज़-कैज़ की सारी एप्लीकेशन चल जाती हैं। डिपेंड कि आपने वीपीएन लगा के ही ओटीपी जो है ना वो रिसीव करना है, क्योंकि लोकेशन मेनलैंड चाइना की उठा रहा होता है, जिसकी वजह से ओटीपीज़ के इश्यू आते हैं। बाकी परफॉर्मेंस में मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगा है। वन ऑफ द पावरफुल हार्डवेयर इन दैट प्राइस सेगमेंट 8 जेन 3 से बिल्कुल ईज़िली कम्पीट करता है ये वाला हार्डवेयर। अब कैमरा पार्ट की बात करता हूँ ना, देखो कैमरा पार्ट जो चाइनीज़ रोम वाले या चाइनीज़ रीजन वाले फ़ोन होते हैं ना, मुझे लगता है कि थोड़े वीक डाल देते हैं, क्योंकि ग्लोबल रोम में ना टेलीफोटो लेंस भी आ जाता है ग्लोबल वेरिएंट में। बट चाइनीज़ में टेलीफोटो लेंस नहीं डालते, फिर थोड़े बहुत मामलात और भी चेंज कर देते हैं। बहरहाल ये फ़ोन फ्रंट पर एक 16 मेगापिक्सल का सेंसर लेके आता है। मैक्सिमम 1080p 60 एफपीएस है। अब OnePlus 13 और Realme GT6 मैंने जो पहले कवर किए थे वो 1080p 30 एफपीएस बनाते थे, तो 60 एफपीएस वाली ऑप्शन मिलती है। वीडियोस प्रीटी डिसेंट, थोड़ा सा ब्राइटर एक्सपोजर रखता है, सैचुरेशन रखता है, मुझे ठीक देखने को मिली है। इवन आप फोटोज वगैरह भी कैप्चर करते हो तो नो डाउट अगर आज के टाइम में आप इससे ऊपर जाओगे तो Reno 14 हो गया, Vivo V60 हो गया, लोकल पीटीए वाले फोन थोड़े बेटर फोटोज को कैप्चर कर सकते हैं और गूगल के फोन भी इससे बेटर फोटोज को कैप्चर कर सकते हैं। रियर कैमरा इसका मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है, और ये सोनी का IMX882 वाला सेंसर है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और रियर 4K 60 एफपीएस तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। अगेन ऑलमोस्ट वही एक्सपीरियंस है जो कि मैंने Realme GT6 के साथ रियर कैमरा में किया है। 8K नहीं है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, वैसे हार्डवेयर कैपेबल है, बट डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें अच्छी हैं अगर हम लोग इसके बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करते हैं। बट अगर हम पोर्ट्रेट्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि लोकल पीटी वाले फ़ोन ज़्यादा बेटर हैं। लाइक वो V60 या V50 इस रेंज के अंदर आपको मिलता है तो वो पोर्ट्रेट से बेटर कैप्चर कर लेगा। एक तो डिफरेंट फोकल लेंथ मिल जाती है, या अगर आप Reno 13 भी ढूंढते हो तो उसके अंदर आपको डिफरेंट फोकल लेंथ मिल जाती हैं। इसके अंदर बस 2 फोकल लेंथ मिलती हैं। पोर्ट्रेट्स आर डिसेंट, बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं। अगर कैमरा के हिसाब से मैं देखूँ तो मैंने अभी रिसेंटली ऑनर जीटी कवर किया था जिसका कैमरा मुझे इससे थोड़ा बेटर लगा था। इधर वो वीडियोज़ हो, इधर वो फ़ोटोज़ हों। तो कैमरा में मतलब ऐसा है कि अगर आपने 6-7% की एवरेज देनी है ना इसको 10 में से, वो आप दे सकते हो। नॉट दी बेस्ट, लो लाइट परफॉर्मेंस भी ओके नज़र आती है। बाय द वे डुअल स्पीकर मिलता है जहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी इसकी जो स्टीरियो है वो एज़ कम्पेयर टू गूगल फ़ोन्स थोड़ी बेटर ही देखने को मिलेगी। तो ये क्लिप चेक कर सकते हो। I don't know if you know yet what's all around, and I'm dying to tell you. Well, I know that by now it is obvious. Wish me the best of luck. I'm gonna win your love. Coming to get you, dying to feel your touch. Wish me the best of luck. Coming to get you. अब भाई दूसरी चीज़ों की बात कर लेते हैं तो एआई फीचर्स भी लेके आता है ये फ़ोन। वैसे चाइनीज़ में थोड़े बहुत एआई फीचर्स आपको मिलेंगे। ग्लोबल रो में शिफ्ट करते हैं यहाँ पर सर्कल टू सर्च जैसा वो एआई बैकग्राउंड रिमूवर है, इमेज ऑब्जेक्ट रिमूवर है, ये सारी चीज़ें सारे फीचर मिल जाते हैं, ये स्क्रीन पे चल रहे होंगे। रियल लाइफ में अभी एआई उतना अडॉप्टेड नहीं है, बट हाँ, एआई फीचर्स आपको मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी में वाईफ़ाई 7 है, ब्लूटूथ 5.4 का वर्जन मिलता है। बाकी 5G के आपको 10-12 बैंड मिल जाते हैं, इंफ्रारेड पोर्ट मिल जाती है। बाकी स्काई कम्युनिकेशन सिस्टम 2.0 मिलता है, वो आई थिंक सिग्नल स्ट्रेंथ के लिए थोड़ा-सा आपको यहाँ पर सिस्टम अच्छा देखने को मिलेगा। और हाँ, इस फ़ोन के अंदर एक वेपर चेंबर भी मिलता है जो कि इस फ़ोन को ठंडा रखता है। अब वो कितना बड़ा है एग्ज़ैक्टली रियलमी ने कहीं मेंशन नहीं किया, बट ये मेंशन है कि वेपर चेंबर वाली टेक्नोलॉजी मिलती है। बट इस फ़ोन का एक तो देखो कैमरा को हटा दो ना तो बाकी सारी चीज़ें इसके हाइलाइटिंग फीचर हो सकते हैं। बट मोस्ट हाइलाइटिंग फीचर मेरी नज़र में है वो इस फ़ोन का बैटरी बैकअप होने वाला है, क्योंकि ये 7000 एमएएच की एक बड़ी बैटरी लेके आता है और 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ऑल्दो हमें अभी 40-42 हज़ार रुपए में इतना बैटरी साइज़ मिलने लग गया है, वो अगर आपने स्पेयर फ़ोन लेना है तो उनको आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हो, लेकिन उनके अंदर आपको ये वाला हार्डवेयर या इस तरह का डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। तो बैटरी बैकअप 2 दिन का ईज़िली ये फ़ोन प्रोवाइड कर देता है, और अगर आपने लंबे सेशन वाली गेमिंग करनी है, लाइक आपने ट्रैवल करना है, तो वो सारी सपोर्ट ये फ़ोन ऑफ़र करता है जो कि आप एक अच्छे स्मार्टफ़ोन से एक्सपेक्ट करते हो। बस कैमरा पार्ट थोड़ा-सा वीक होने वाला है। तो ये है Realme GT7 Neo। डिज़ाइन अच्छा, डिस्प्ले अच्छा, परफ़ॉर्मेंस अच्छी, बैटरी टाइमिंग अच्छी, बैटरी साइज़ बहुत बेहतर मिलता है, वो सभी चीज़ें अच्छी हैं। तो ये चीज़ आपने माइंड में रख के ऐसे फ़ोन के ऊपर इन्वेस्ट करना है। बाय द वे अगर इस फ़ोन को किसी फ़ोन से स्टिल आप कन्फ्यूज़ हो, कंपैरिज़न करना चाह रहे हो, तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। वो कंपैरिज़न भी मिल जाएगा। बस आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी, नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिज़न के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ अली बात मासक से, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।